start a new chapter, chapter 12 exponents and powers, class 8। अब देखो इसमें क्या है, ये वैसे ये वाला चैप्टर जो है इस तरह का चैप्टर हम 7th में भी कर चुके हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी इंटीजर को बार बार लिखते हैं तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने ये देखो, हमने एक इंटीजर लिया 1 2 3 4 5, इसको मैंने 5 टाइम लिख दिया, तो इसको एक शॉर्ट नोटेशन में हम लिखते हैं। जैसे कि हमने इसको लिख दिया 2 की ये इस तरह से 2 रेज टू पावर 5, या अब इसमें देखो क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, हियर 2 इज बेस एंड 5 इज एक्सपोनेंट। जो ये यहाँ पर 5 है ये क्या है, एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको और पावर भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, 2 जो है क्या है, बेस है, और ये 5 जो है एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका यूज क्यों करते हैं हम, मतलब हमें एक्सपोनेंट एंड पावर्स मतलब हमने क्यों करते हैं। अगर हमारे पास जो है कोई भी मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम ये 0 है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिखते हैं, क्या है 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 10 की पावर 8। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, तो हमें ये इसका यहाँ पर यूज है। अब देखो ये जो है हमने 7th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो, ये इतना तो आप 7th में पढ़ चुके हो। अब इसके बाद जो है अब 8th में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, एक नेगेटिव एक्सपोनेंट और पढ़ेंगे। नेगेटिव अभी हमने 7th में नहीं किया था, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा, देखो नेगेटिव एक्सपोनेंट में हमारे पास जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है 10 की पावर -7, अब ये ठीक है। अब ये जो है इसको अगर हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है नेगेटिव को, तो उसको कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं इसका जो है वो रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा 1/10 बन जाएगा, और नेगेटिव पावर जो है वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव पावर बन जाएगी। ये इस तरह से कोई और ले लो, जैसे कि 2 की पावर -5, तो ये 1/2 की पावर 5। 3 खाली अगर 3 है तो इसको 3 की पावर -1 है, तो इसको कैसे लिखोगे 1/3। ठीक है, 3 की पावर 1 तो 1/3। इस तरह से ये क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी वो क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो करते हैं वो एक बार। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, देखो अब जो फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है हमारे पास, कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, a की पावर m प्लस में n। मतलब अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, देन पावर्स आर एडेड। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक एग्जांपल लेके भी बताऊंगी आपको। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये है 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो आप इसको कैसे करोगे, देखो अगर आप नॉर्मली करोगे तो आप क्या करोगे, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है या सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे, आप 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर देन अगेन 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर सबको मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम इन लॉ को यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 2 की पावर, अब यहाँ बेस सेम है, देन पावर्स आर एडेड, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 7 प्लस में 3, तो 2 की पावर 10। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 को 10 लिख के मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो।
अब सेकेंड लॉ जो है वो क्या है, a की पावर m डिवाइड a की पावर n। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई था, सेकेंड लॉ में डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस में n। अब इसमें क्या है कि व्हेन बेस आर सेम एंड डिवीजन का साइन हो देन पावर जो है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। अब इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, सेम यही वाला ही चलो कोई और लेते हैं। 3 की पावर 4 डिवाइड 3 की पावर 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 माइनस में 2 डिवाइड है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इक्वल टू 3 की पावर 2। तो ये इसको आगे सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। अब थर्ड लॉ जो है वो क्या है हमारे पास कि a की पावर m की पावर n, दैट मीन्स कि हम पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a की पावर mn। ये पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब इसका भी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे 3 की पावर 4 की पावर 2, तो 3 की पावर 4 टू द 8, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब फोर्थ लॉ जो है वो क्या है हमारे पास, फोर्थ लॉ में क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अब यहाँ पर देखो क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर जो है वो सेम है, तो इसमें क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेस मल्टीप्लाई अगर होगा तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b और इसकी पावर क्या हो जाएगी, m, इस तरह से। ठीक है। अब इसको देखो एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी, जैसे कि हमने ले लिया 2 की पावर में 3 मल्टीप्लाई ले लेते हैं हम 5 की पावर 3, इस तरह से। यहाँ पर देखो क्या है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा, 5 टू द 10 की पावर में 3। तो ये हमारा क्या था, फोर्थ लॉ था। अब इसके बाद जो है फिफ्थ लॉ देखो, फिफ्थ लॉ में क्या करते हैं, यहाँ डिवाइड का साइन आ जाता है, a की पावर में m डिवाइड b की पावर में m। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें डिवाइड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, a डिवाइड b की पावर में m। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो, 3 की पावर में 4 डिवाइड 6 की पावर 4, दैट मीन्स 3 और में 6 की पावर 4, तो इसको कट करके 1/2 की पावर में 4, ये इस तरह से आंसर आ सकता है हमारा। अब इसके बाद लास्ट लॉ जो है वो क्या है कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 है तो वो क्या किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इक्वल टू 5 की पावर 0 इक्वल टू 6 की पावर 0 इक्वल टू 1, ये इस तरह से। ठीक है। ये जो थे हमारे लॉ थे। फिर एक बार देखते हैं, सबसे पहला लॉ क्या था, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। सेकेंड लॉ क्या है, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस में n। थर्ड लॉ क्या है, a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर mn। फोर्थ लॉ क्या है, a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू a इंटू b की पावर m। फिफ्थ लॉ जो है, a की पावर m डिवाइड b की पावर m इक्वल टू a अपॉन b की पावर m। सिक्स्थ लॉ जो है, a की पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये हमारे क्या है, 6 लॉ हैं ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसके बेस पे आप जो है एक्सरसाइज बड़े इजीली कर पाओगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो आप एक्सरसाइज बड़े आराम से कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम जो है अपनी एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1।